इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही और इफेक्टिव तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी चीज मिस मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स में की लेवल्स को टच करके ड्रॉ किया जाता है। और हम इसे किस लिए ड्रॉ करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के दो फेज होते हैं, एक अपर ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड। अपर ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो फॉर्म करके ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, और इसका जस्ट उल्टा डाउन ट्रेंड है जहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे की ओर बढ़ती है। ये एक अपर ट्रेंड का चार्ट है। प्राइस लगातार हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। यहां पर हम ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे की लेवल्स को मिलाकर ड्रॉ करेंगे और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी। और इसी तरह प्राइस के ऊपर बने लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। अब यह एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है क्योंकि प्राइस लोअर लो बनाकर लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है। यहां पर हम प्राइस के ऊपर इन लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सपोर्ट के रूप में काम करेगी। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स का एक बड़ा सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हम कैंडल्स के वीक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या फिर कैंडल की बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। कैंडल की बॉडी या फिर कैंडल के वीक से ट्रेंड लाइन को फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ऐसे में कहीं वीक टच हो सकता है तो कहीं बॉडी टच हो सकती है या कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी बच सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन एक जोन या फिर एरिया की तरह काम करती है। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड लाइन कम से कम 3 की पॉइंट्स को परफेक्टली टच करती हो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही और इफेक्टिव तरीका क्या है। अब हम आते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप्स को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के दो मोस्ट इफेक्टिव तरीके होते हैं। पहला, कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ ट्रेड करना। यहां आपको दिख रहा है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, इसलिए इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो यहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनता है, हम यहां लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डाउन ट्रेंड में देखते हैं। यह एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है, इसलिए प्राइस के ऊपरी लेवल्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और दोबारा जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हमें एक्टिव हो जाना है। लेकिन यहां पर हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो हम यहां ट्रेंड लाइन के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर एक सेल पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ कैसे ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न की, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट एक डाउन ट्रेंड का है जिसमें प्राइस लोअर लो बनाकर नीचे की ओर बढ़ रही है, इसलिए प्राइस के ऊपर इनकी लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एक्टिव हो जाना है। अब यहां पर ट्रेड लेने के दो तरीके हैं। पहले, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है तो आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरे तरीके में प्राइस ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है, यानी जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वह सपोर्ट की तरह काम करेगी। और जैसे ही ब्रेकआउट स्विंग को नेक्स्ट टाइम कैंडल क्रॉस करती है तो आप यहां लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए आपको एक प्रो टिप देता हूं। अगर अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब प्राइस बहुत ही टाइट रेंज में फंसी हुई है। ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो प्राइस में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, जिस कारण प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ मूव करने लगती है।
अगर कहीं आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो आप इसे कभी भी मिस मत करना, क्योंकि इन ट्रेड्स में हमें बहुत लंबा टारगेट मिलता है, जिसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब घबराइए मत, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स को एनालाइज करना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस हायर हाई बनाकर ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कि यहां प्राइस अपर ट्रेंड में है, इसलिए ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। जब प्राइस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से टकराती है तो प्राइस रिवर्स हो जाती है और नीचे की ओर बढ़ती जाती है। और जब इसी चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये डीप डाउन ट्रेंड जैसा नजर आता है। इस डाउन ट्रेंड के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम वेट करेंगे कि कब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम में अपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। अब इसे ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो कंफर्मेशन है। पहला कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया, और दूसरा छोटे टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। यहां ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर बड़े टाइम फ्रेम में जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां तक टारगेट रख सकते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण के साथ देखते हैं। यह चार्ट अभी हायर टाइम फ्रेम में है। प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे की ओर बढ़ रही है, इसलिए हम प्राइस के ऊपर और प्राइस के नीचे दोनों जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को हिट करता है तो यह ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और जब इसी चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यह चार्ट हमें अपर ट्रेंड में दिखाई देता है, इसलिए हम प्राइस के नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ देती है, तब हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर सेल ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट बड़े टाइम फ्रेम की लोअर ट्रेंड लाइन होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना आ गया होगा और साथ ही साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड करना भी सीख चुके हैं।